आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 6 पार्ट करने वाले हैं और इस पार्ट में हम लोग समझने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस तरह का वर्ब को लगाया जाएगा, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा या फिर प्लूरल वर्ब का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में जो हम लोग का दिया है, इसमें दिया है माई सीजर्स डैश वेरी शार्प। तो यहाँ पे सीजर्स का बात किया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट हम लोग का ये सीजर्स है ना। तो सीजर्स यहाँ पे इसको सिंगुलर माने या फिर प्लूरल माने। तो जनरली किसी नाउन के अंत में, सीजर तो हम लोग का नाउन है और इस नाउन के अंत में एस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको सिंगुलर माने या फिर प्लूरल माने। तो चलिए इसको जो है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं अच्छे से। तो याद रखेंगे सीजर्स यानी कैंची जिसको कहते हैं, और कैंची में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये हो गया, जैसे ये इस तरह का कैंची है ना, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। तो ये दो पार्ट मिलकर के कैंची बना है। तो वैसे वस्तु जो दो पार्ट से मिल कर के बना है, वैसे वस्तु को जनरली जो है प्लूरल माना जाता है। तो यहाँ पर भी सीजर्स जो होगा यानी कैंची जो होगा, ये दो पार्ट मिल कर के बना है, दैट मीन्स मोर देन वन पार्ट हो गया। तो ये कैंची को हम लोग सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल यहाँ पे मानेंगे। तो सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए यहाँ पे प्लूरल, यानी दैट मीन्स आर हम लोग का होगा, क्योंकि आर हम लोग का क्या है प्लूरल है और इज क्या हम लोग का सिंगुलर है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें दिया है योर ट्राउजर्स, है ना। तो यहाँ ट्राउजर्स का बात किया जा रहा है। तो ट्राउजर में भी कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। तो ये दो पार्ट, इसका मतलब ये प्लूरल होगा और ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगा प्लूरल होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग का प्लूरल वर्ब क्या हम लोग का, इज तो सिंगुलर है, आर हम लोग का प्लूरल है, दैट मीन्स यहाँ पे आर लगेगा। दैट मीन्स योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज। उसी तरह से आगे देखें तो अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है हिज स्पेक्टेकल्स डैश वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह का, स्पेक्टेकल्स में भी दो पार्ट होते हैं, यानी चश्मे में भी जो है दो पार्ट होते हैं और इसलिए ये भी क्या होगा, इसको भी प्लूरल ही माना जाता है। तो ये सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या होना चाहिए प्लूरल। तो यहाँ पे वर्ब हम लोग का प्लूरल है, वास्तव हम लोग का सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो उसी तरह से आगे जो है, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ ए पेयर ऑफ सीजर्स डैश बीन लॉस्ट। तो यहाँ पे ए पेयर ऑफ सीजर्स, यहाँ सीजर्स का तो बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो वर्ब हम लोग लगाएंगे क्या इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, नहीं, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है ना, तो ऑफ के इस तरफ जो होता है ये ऑब्जेक्ट है, और वो भी किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जनरली जो है ये हम लोग का किसी का सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग का सब्जेक्ट ये तो नहीं होगा, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग का सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे ए पेयर। तो सीजर्स का तो बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक पेयर यानी एक जोड़ा का बात किया जा रहा है। तो जोड़ा जो है दो पार्ट यहाँ पे नहीं कहेंगे इसको, यहाँ पे पेयर एक ही है, इसका मतलब यहाँ पे जोड़ा एक ही है, इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है, ये हम लोग का सिंगुलर फॉर्म में है। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए। तो इसका मतलब हैज हम लोग का सिंगुलर है तो हैज यहाँ पे लगेगा, और हैव हम लोग का प्लूरल है तो हैव नहीं लगेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। तो हम लोग का हो जाएगा ए पेयर ऑफ सीजर्स हैज़ बीन लॉस्ट। उसी तरह से सेम क्वेश्चन उसी तरह का ये भी है, इस तरह का ये भी है ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स। तो यहाँ पर भी ट्राउजर्स का बात किया जा रहा है, लेकिन ट्राउजर्स इसका ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ए पेयर हो जाएगा, है ना। तो ए पेयर के अकॉर्डिंग हम लोग का वर्ब लगेगा। तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब क्या लगेगा हैज। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है बीन ब्राउट, है ना। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसी तरह से अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेवरल बॉयज डैश बाईसाइकिल्स, यानी सेवरल का मतलब ही अनेक जो है लड़कों के पास। तो अनेक लड़कों के पास क्या है, बाईसाइकिल से है। वास्तविक में अनेक लड़कों का बात किया जा रहा है, इसका मतलब मोर देन वन लड़का है, इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म में है। तो सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, यानी हैव हम लोग का प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, इसका मतलब हैव यहाँ पे लगेगा। और हैज हम लोग का सिंगुलर है तो इस जगह पे सिंगुलर नहीं लगेगा।
अब आगे देखिए, आगे हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ आइदर ऑफ यू डैश रॉन्ग। तो आइदर ऑफ यू का मतलब आप दोनों में से कोई एक का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे यू लिखा हुआ है तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब नहीं लगाएंगे। ये देखिए अभी अभी जैसे यहाँ पे ऑफ से देखिए तो ऑफ के बाद जो हम लोग का नाउन होता है तो ये हम लोग का नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होगा किसका, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट इसका है तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, सब्जेक्ट हम लोग का बनेगा ये। तो इसका मतलब आइदर ऑफ यू, इसका मतलब आप दोनों में से कोई एक का बात किया जा रहा है। तो एक का बात कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या है, इज है। आर तो हम लोग का प्लूरल है तो यहाँ पे आर नहीं लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो हो जाएगा हम लोग का आइदर ऑफ यू इज रॉन्ग, यानी आप दोनों में से कोई एक गलत है। आगे देखा जाए, आई एलोंग विथ माई फ्रेंड्स डैश गोइंग, है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या वर्ब लगा सकते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे। तो इसके आगे देखिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है एलोंग विथ, तो ये हम लोग का क्या है, एक प्रीपोजिशन है ये भी। और प्रीपोजिशन के बाद जो लिखा हुआ है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो ये हम लोग का सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा आई। तो आई हम लोग का सिंगुलर है तो सिंगुलर जब वर्ब है, सॉरी सिंगुलर जब सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी वाज हम लोग का सिंगुलर है तो वाज लगेगा। तो हम लोग का हो जाएगा आई एलोंग विथ माई फ्रेंड्स वॉज गोइंग। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए रोबर विथ ऑल हिज फ्लावर्स डैश अरेस्टेड। अब यहाँ पे हम लोग का जो वर्ब का यूज होगा, क्या इसके सामने जो हम लोग का नाउन दिया हुआ है क्या इसके अकॉर्डिंग होगा, ये तो हम लोग का प्लूरल फॉर्म में है। तो देखते हैं किसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे इस तरफ हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे विथ दिया है और विथ के इस तरफ हम लोग का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना। तो विथ के इस तरफ जब ऑब्जेक्ट है तो ये हम लोग का सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। सब्जेक्ट होगा क्या, ये प्रीपोजिशन के इस तरफ ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हम लोग का सब्जेक्ट क्या होगा, हम लोग का ए रोबर होगा। तो ए रोबर हम लोग का सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे वॉच लगेगा। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दिया हुआ है ए टैक्सी अलोंग विथ 5 पैसेंजर्स डैश ट्रैकलेस। तो ए टैक्सी और यहाँ पे अलोंग विथ फिर से हम लोग का प्रीपोजिशन आ गया और प्रीपोजिशन के जस्ट इधर जो होगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो ये पैसेंजर्स तो लिखा हुआ है प्लूरल फॉर्म में, तो क्या इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ वर्ब लगाएंगे, नहीं, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। यानी किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हम लोग का उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, हम लोग का सब्जेक्ट होगा ए टैक्सी, है ना। तो यहाँ पे ए टैक्सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब हम लोग का इज है तो यहाँ पे इज लगेगा। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है नॉट ओनली मोहन बट हिज फ्रेंड्स डैश डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे नॉट ओनली मोहन बट हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पीछे इस तरह का हम लोग जो है और वाला बना रहे थे ना, और का। तो और जिस तरह से दो हम लोग का नाउन जुड़ा हुआ था और के साथ में, जैसे मोहन, यहाँ पे मोहन है बट के साथ में यहाँ पे जुड़ा हुआ है मोहन और यहाँ पे हिज फ्रेंड्स। तो जिस तरह और के बाद इस तरफ का नाउन जो रहता था या इस तरफ का जो हम लोग का सब्जेक्ट हुआ करता, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को लगा रहे थे। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह का होगा, यानी बट की इस तरफ जो हम लोग का सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को लगाएंगे। यानी हम लोग का जो वर्ब है, वर्ब के नज़दीक का सब्जेक्ट क्या हम लोग का, ये हम लोग का फ्रेंड्स है। तो ये हम लोग का प्लूरल है तो ये भी हम लोग का क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो इस जगह पे हम लोग का क्या लगेगा, इस जगह पे प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी यहाँ पे आर लगेगा। उसी तरह से आगे हम लोग का दिया हुआ है नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट दी टीचर। तो टीचर यहाँ पे बट की इस तरफ हम लोग का क्या है, यानी वर्ब के नज़दीक का जो सब्जेक्ट है द टीचर है। तो टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लगेगा, यानी वर्ब लगेगा। तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर हम लोग का वर्ब लगेगा, दैट मीन्स यहाँ पे ईच होगा। तो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है द जूरी डैश पास्ड इट्स जजमेंट। तो यहाँ पे जूरी का मतलब यानी जजों का एक समूह का बात किया जा रहा है
और जज का समूह, इसमें कई जज होते हैं और ये सभी जो है पास किए, एक जजमेंट को पास किए, तो इसका मतलब सभी एकमत होकर के जजमेंट को पास किए हैं। तो इसका मतलब ये जूरी जो है यानी जजों का जो समूह है ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक कलेक्टिव नाउन के जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये हम लोग का सिंगुलर फॉर्म में है, एक समूह के तौर पे इसको बताया जा रहा है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो इस जगह पे हम लोग का सिंगुलर वर्ब यानी हैज लगेगा। द जूरी हैज पास्ड इट्स जजमेंट। और वैसे भी हम लोग यह समझ सकते हैं कि इट्स जो लिखा हुआ है ये हम लोग का किसके लिए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हम लोग का एक चीज़ का यहाँ पे बात किया जा रहा है, मतलब सिंगुलर वस्तु का बात किया जा रहा है ना। तो एक से ज़्यादा का बात होता तो यहाँ पे इट्स नहीं लगता बल्कि यहाँ पे देयर लगता है ना। तो यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब इसके आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे दी जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो जूरी यहाँ पे जो है वही जजों का समूह है लेकिन यहाँ पे डिवाइड है ना, तो यानी ये बट गए हैं, अपने अपने जो ओपिनियन था, अपने अपने जो विचार थे ये सभी विचारों में बट गए हैं। तो यहाँ पे विचारों में बढ़ गए हैं। तो जब एक समूह में थे तो वहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट के जैसा इसको माना जा रहा था क्योंकि सब एक मत थे, सब मिलकर के एक हो गए थे। लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो गए यानी अलग हो गए यहाँ पे। तो अलग हो गए इसका मतलब इसको जो है एक नहीं माना जाएगा, इसको मोर देन वन माना जाएगा इसको। इसका मतलब ये सिंगुलर नहीं मानेंगे, इसको प्लूरल माना जाएगा। तो इस जगह पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या लगना चाहिए, प्लूरल लगेगा। यानी वर्ब हम लोग का प्लूरल है तो इस जगह पे प्लूरल लगेगा। तो जो है यहाँ पे और ऐसे भी इसको समझ सकते थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देयर लिखा हुआ है तो देयर शब्द जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये किसके लिए लगता है, ये सब्जेक्ट के लिए लगता है। तो सब्जेक्ट इससे पता चल रहा है कि सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है। तो देयर ओपिनियंस यानी उन लोगों के जो विचार हैं वो क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 6 पार्ट कर लिया है। अब इसके बाद जो है इसका अगला पार्ट करेंगे और हो सकता है अगला पार्ट हम लोग का जो है लास्ट पार्ट होगा। और इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लगभग सभी पार्ट को कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग का जो है अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा और इसमें एक एक करके हम लोग बड़ी डिटेल से समझने वाले हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।